नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित डांगे पिछले 9 सालों से ऑर्थोवेद आयुर्वेद हॉस्पिटल डोंबिवली यहाँ पर आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सक के तौर पर कार्यरत हूँ। आज का हमारा विषय बहुत ही मज़ेदार विषय है। जी हाँ, यह विषय के लिए रुग्ण कभी भी हमारे पास खुद नहीं आता, उसे लाया जाता है। जी हाँ, रुग्ण की स्पाउस यानी कि हस्बैंड हो तो वाइफ लेके आती है, या वाइफ को तकलीफ़ हो तो हस्बैंड लेके आता है। आप में से बहुत से जनों को ये तकलीफ़ होगी। आज का हमारा विषय है खर्राटे आना। यस, आपको लगता होगा ये बहुत मामूली विषय है, बट कुछ लोगों को खर्राटे इतने प्रमाण में आते हैं कि उनकी नींद ही पूरी नहीं हो पाती। रादर उन्हें नहीं पता चलता, पर उनके आसपास जो सोते हैं यानी उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी भी नींद पूरी नहीं हो पाती है। आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि हमारी 1/3 ज़िंदगी यानी कि ऑलमोस्ट 25 to 30% हमारी जो लाइफ है वो सोने में जाती है। जनरल सर्वे के अनुसार कम से कम 40% पुरुषों में खर्राटे आने की शिकायत रहती है, और वो इतने ज़ोर से रहती है कि उनके नज़दीक कोई सो नहीं सकता। हालांकि वो सोते हैं, बट उनके नज़दीक में कोई भी व्यक्ति है वो डीप स्लीप नहीं ले सकता। और स्त्रियों में ये प्रमाण 25 से 30% होता है। पुरुषों में मुख्यतः 45 उम्र के बाद और स्त्रियों में मेनोपॉज के बाद ये शिकायत आना शुरू होती है। आयुर्वेद में 3 मुख्य स्तंभ बताया है। हमारे स्वास्थ्य रिलेटेड जो 3 मुख्य उपस्तंभ है, उसमें से आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, उसमें से निद्रा को अनन्य साधारण महत्व है। अगर आप ठीक तरीके से नहीं सो पाते हो या पूरी अमाउंट में नहीं सो पाते हो तो आपके शरीर का पोषण नहीं हो पाता है। आपके शरीर का जो टिश्यूज़ जो रीजनरेट होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। इतना महत्व आयुर्वेद में निद्रा को दिया गया है। अगर व्यक्ति खर्राटों के कारण ठीक से सो नहीं पाया, या उस व्यक्ति के आजू बाजू के लोग खर्राटे के कारण ठीक से सो नहीं पाए, तो वो आगे चल के दूसरे दिन उन व्यक्तियों को थकान महसूस होती है, काम करने का उत्साह नहीं रहता है। इन लोगों में एंग्जाइटी जल्दी आने की शिकायत रहती है। यह लोग जल्दी डिप्रेशन में जा सकते हैं। इन लोगों को हमेशा हेडेक बना रहता है। स्पेसिफिक जगह नहीं होती, पर इन लोगों का सर भारी इनको फील होता है। अब जिस व्यक्ति को खर्राटे आते हैं उसका मुंह खुला रहता है, जिसके कारण उसे ड्राई माउथ सिंड्रोम यानी कि सुबह जब वो उठता है तब उसे अपने गले के यहाँ पे एकदम सूखापन महसूस होता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा पानी पीता है और अल्टीमेटली वो एसिडिटी का शिकार बन जाता है। बहुत बार हमें ऐसा फील होता है कि खर्राटे इतनी सीरियस प्रॉब्लम क्यों है, तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि कब उसके खर्राटे स्लीप एपनिया सिंड्रोम नामक बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। जी हाँ, स्लीप एपनिया सिंड्रोम यानी कि आपके खर्राटे इतने प्रमाण में आते हैं कि जिसके कारण आपके ब्रेन को पूरी तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, और ब्रेन विदाउट ऑक्सीजन नहीं रह पाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को उसको पता न होते हुए यानी सबकॉन्शियसली जाग आती है नींद में से। और ये उसको अगर 20 या 30 बार से ज़्यादा है तो उसे हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम कहते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि आजकल लोगों की इनसोम्निया यानी कि जिनको नींद की शिकायत है या कम नींद होने की वजह से जिनको बीमारी आती है, उन लोगों में स्लीप टेस्ट नामक एक टेस्ट की जाती है, जिसमें उस व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ स्लीप टेस्ट की जाती है कि वो कितनी देर तक डीप स्लीप में रहता है, कितनी देर तक लाइट स्लीप में रहता है। तो ये स्लीप टेस्ट, इसके ऊपर बहुत सी एनर्जी और मनी पेशेंट्स खर्च करते रहते हैं। अब इसके कारण क्या है? हमने जो ये खर्राटों का विश्लेषण किया, उसका क्या कारण हो सकता है? तो उसका मुख्यतः आपकी माउथ एनाटॉमी यानी कि आपके माउथ में कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो, नोज़ यानी कि आपके नाक में कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो, इस कारण भी आपको खर्राटे आ सकते हैं। इसके मुख्य 2-3 कारण यह है कि अगर आपके माउथ के जो रूफ के जो मसल्स है, टंग के जो मसल्स है, वो अगर शिथिल हो जाए यानी कि उनकी इलास्टिसिटी या उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाए, तो
तो वो आपके एयरवे यानी कि आपकी श्वसन नलिका में अवरोध निर्माण करते हैं, जिसके कारण एक टर्बुलेंस निर्माण होता है, वाइब्रेशन निर्माण होता है और आप खर्राटे लेना शुरू करते हैं। तो हमारे नासा में यानी कि नाक में अगर कुछ अवरोध हो, बहुत जनों को डेविएटेड नेजल सेप्टम यानी कि उनका नाक के बीच का जो सेप्टम रहता है वो थोड़ा सा एक तरफ झुका हुआ रहता है, जिसके कारण भी व्यक्तियों को खर्राटे आने की शिकायत हो सकती है। जिन व्यक्तियों को स्मोकिंग की आदत हो, जिन व्यक्तियों को ड्रिंक्स लेने की आदत हो, उन व्यक्तियों में ये ज़्यादा पाया जाता है। और एक इसका कारण जिसके कारण खर्राटे आने की शिकायत ज़्यादा रहती है वो रहती है स्थूलता। जिन व्यक्तियों का वज़न, उनका BMI उनके नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, उन व्यक्तियों में डबल चिन पाया जाता है और उन व्यक्तियों को खर्राटे आने की शिकायत नैसर्गिक रीत्या पाई जाती है। जिन लोगों को आहार में अम्ल और लवण या खट्टी चीज़ों का सेवन की ज़्यादा आदत है, जो लोग रात को देर से खाना खाते हैं, जिन लोगों को रात को ठंडा पानी पीकर सोने की आदत है, या जो लोग रात को बहुत ज़्यादा प्रमाण में पानी पीते हैं, उन लोगों को भी यह शिकायत पाई जाती है। तो आयुर्वेद में रात को पानी पीना ये निषिद्ध माना गया है। अब हम विचार करेंगे कि ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ में करंट टाइम में इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, यानी कि अभी इसके ऊपर क्या क्या उपाय मार्केट में अवेलेबल है। तो बहुत से रुग्णों को इसमें नेज़ल डायलेटर्स दिए जाते हैं, यानी कि नाक में एक विशिष्ट प्रकार का यंत्र दिया जाता है जिससे उनका नेज़ल पैसेज बड़ा हो जाता है, या फिर उन्हें डेंटल स्प्लिंट्स बिठाए जाते हैं जिसके कारण मुंह से एयर ही ना पास हो। कुछ व्यक्तियों को अगर इसका भी परिणाम नहीं मिलता है तो उन्हें बाईपैप जैसी मशीन बिठाई जाती है जिसमें फोर्सिबली ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। ये मशीन जनरली ICU में कुछ पेशेंट्स को दी जाती है, पर कुछ लोगों को खर्राटे इतनी आती है कि उनको बार बार नींद टूटते ही रहती है, तो उनको घर पर भी बाईपैप मशीन दी जाती है। इनसे भी उसका अगर इलाज ठीक तरीके से ना हो तो उन व्यक्तियों में ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है, जिसमें टॉन्सिल्स का विशिष्ट भाग कट किया जाता है, या यूवुला आपके रूफ ऑफ द मसल में एक स्ट्रक्चर होता है उसे कट किया जाता है। बट इन सब से होता क्या है? इन सब से ये होता है कि पेशेंट को थ्रोट के जगहों पे हमेशा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, हमेशा सूखापन महसूस होता है, उसे चुभन निर्माण होती है। और आप इमेजिन कीजिए कि आपको किसी ने मास्क लगाकर फोर्सिबली ऑक्सीजन सप्लाई किया है, तो आपको अच्छी तरीके से या नॉर्मल तरीके से नींद आएगी? नहीं आती है। आयुर्वेद में इसका सॉल्यूशन क्या है? आयुर्वेद में इस व्याधि को क्रतन नामक से संबोधित किया गया है। मुख्य आयुर्वेद का पहला जो स्टेप होता है वो होता है निदान परिवर्जन, यानी कि जिस रीज़न से आपको ये व्याधि निर्माण होता है पहले वो रीजन्स कट डाउन करना शुरू कीजिए। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी व्याधि या लक्षण हो। जब मैं इसे लक्षण कहता हूँ तो बहुत बार खर्राटे आना ये किसी व्याधि का लक्षण भी हो सकता है और बहुत से व्याधियों का कारण भी हो सकता है। आपने अभी तक आपकी ब्लड टेस्ट या 6 महीने में या 1 साल में नहीं की होगी और आपके घर वालों ने अगर आपको बताया होगा कि आप बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं तो शायद से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा। जी हाँ, जो लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उन लोगों में खर्राटे आने की शिकायत रहती है, या जिन लोगों को बार बार खर्राटे रहते हैं उनका स्लीप डिसऑर्डर के कारण वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो खर्राटों का न कि आपके शरीर के श्वसन व संस्थान पर आपके मानसिक स्वास्थ्य पे भी उतना ही असर होते हुए दिखाई देता है। तो जब भी आपको ये लक्षण आते हैं या कोई भी लक्षण आता है तो हर बार हमारा यह प्रयास नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर कोई ना कोई दवाई ले ले और इसे दबा दे, बट कि हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि उसका कारण क्या है, वो किस वजह से निर्माण हो रहा है। अगर हम वो कारण और वो वजह अगर बंद कर देते हैं तो हम इसे जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप रात का खाना थोड़ा सा जल्दी खाने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपको नहीं जमता हो तो आप रात के खाने की क्वांटिटी वो कम कर सकते हैं। रात को सोते समय अगर आपको पानी पीने की आदत हो तो आप कड़क गर्म पानी पीजिए। और इसमें एकदम सिंपल उपाय है
कि अगर आप रात को थोड़ा सा 1 कप पानी में आधा चम्मच हल्दी उबाल के ले, ध्यान रहे हल्दी को हमेशा उबालना चाहिए। आप अगर सिर्फ हल्दी को मिक्स करते हैं और उससे गरारे करते हैं तो उसका उतना उपयोग नहीं होता है। हल्दी के औषधि गुणधर्म आपके शरीर में अगर आपको चाहिए होंगे तो उसे उबालना ज़रूरी है। तो 1 कप गर्म पानी में अगर आप आधा चम्मच हल्दी डालते हैं और थोड़ा सा नमक डालते हैं और उसे रात को सोते समय सिर्फ गरारे करते हैं तो आपके गले में कफ जमा होने की जो प्रवृत्ति रहती है वो कम हो जाती है और आपका गला साफ रहने के कारण आपको खर्राटे आने की शिकायत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दूसरा एक सरल तरीका है कि आप सीधे न सोते हुए एक करवट पे सोना शुरू करें। और अगर आपने रिसेंटली यानी कि कुछ ही देर पहले खाना खाया है तो बाई करवट पे यानी कि लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में सोने की कोशिश कीजिए, तो आपको खर्राटे नहीं आएंगे और आप और आपके फैमिली मेम्बर्स अच्छी तरीके से सो पाएंगे। ये सब करने के बावजूद भी खर्राटे अगर पूरी तरीके से नहीं जाते हो तो आप आपके नज़दीक के किसी भी आयुर्वेद वैद्य से इसकी एग्जामिनेशन कर ले और उसकी सलाह ले। आयुर्वेद में इसके ऊपर बहुत ही अच्छे उपाय है। आपकी प्रकृति क्या है उसके अनुसार कुछ औषधियों का प्रयोजन किया जाता है, जैसे कि अमृता हो, कोम्बड़ नखी हो, त्रिफला हो, ऐसे सिंपल वनस्पतियों का चूर्ण अगर आप अच्छे मधु के साथ अगर रात को सेवन करते हो तो आपके खर्राटे भी कम हो गए और थोड़ा सा वज़न कम होने में भी मदद मिलेगी। बहुत बार जनसामान्य में ये समझ होता है कि खर्राटे सिर्फ मोटे लोगों को आता है, ऐसे नहीं है। जो लोग पतले होते हैं उनमें भी खर्राटे पाए जाते हैं। तो अब आपकी प्रकृति क्या है, ऋतु कौन सा चल रहा है और आपको कौन सी दवाइयाँ सूट होगी, ये आप आपके किसी भी नज़दीकी आयुर्वेदिक वैद्य से मिलकर सलाह लें। आयुर्वेद में कुछ सिंपल कर्म बताए हैं जिसके कारण आपका जो ओरल ट्रैक्ट है उसके स्नायु को बल मिल सकता है या वहाँ पर जमा हुआ जो कफ रहता है जिसके कारण अवरोध निर्माण होता है वो कम हो सकता है। जैसे कि धूपन, कुछ द्रव्य होते हैं उसे जलाकर उसका आपको धूप दिया जाता है जो कि नाक से सेवन करते हैं और मुंह से छोड़ते हैं, जिसके कारण आपका पूरा नेसोफेरेंजियल ट्रैक्ट है वो क्लियर होता है। दूसरा होता है कवल धारण, यानी कि कुछ औषधि वनस्पतियों से सिद्ध तेल आपको मुंह में भर कर रखने बोलते हैं और फिर उसे छोड़ने बोलते हैं। इसके कारण आपके जो फेशियल मसल्स रहते हैं या आपके जो नेक के मसल्स होते हैं उनका स्ट्रेंथ और उसका इलास्टिसिटी इम्प्रूव होता है और फिर आपके जो एयरवे रहता है यानी कि आपकी श्वसन नलिका होती है उस पर अवरोध नहीं आता है और उसके कारण आपके खर्राटे इमीडिएटली कम होने में मदद मिलती है। और एक अच्छा उपाय जो आप घर में भी कर सकते हैं या किसी भी पंचकर्म सेंटर में कर सकते हैं वो बोले नस्य, यानी कि नाक में कुछ दवाइयाँ प्रविष्ट की जाती है विशिष्ट मात्रा में, जिसके कारण आपका पूरा श्वसन मार्ग में कोई अगर अवरोध हो या किसी मसल की इलास्टिसिटी कम हो तो उसे कम करने में यह बहुत फलदायी साबित होता है। और एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं वो लेप होता है। विशिष्ट वनस्पतियों के चूर्ण के अगर कुछ लेप अगर आप रात को लगाकर सोते हैं तो भी उस जगह पे कफ जमा होने की जो शिकायत रहती है वो तुरंत कम होती है। इसके साथ साथ अगर आपको बार बार सर्दी होती होगी तो वो भी लक्षण कम होने में मदद मिलती है। अब अगर इसे जड़ से सॉल्व करना है, यानी बहुत से लोगों में जो कफ के कारण ये निर्माण होता है या ये ऊर्ध्व जत्रुगत यानी कि आपके कंधे के ऊपर का विकार होने की वजह से इसमें वमन नामक पंचकर्म हम सजेस्ट करते हैं। तो इस वमन से गले के इतर विकार भी जो होते हैं यानी थायराइड जैसी बीमारी होती है जो स्त्रियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसमें भी आराम मिलने में हमें मदद मिलती है। इन सब उपचारों के अलावा इसके साथ साथ अगर आप सिंहासन यानी कि जिस आसन में आपके गले में तान निर्माण हो, भुजंगासन हो गया, पश्चिमोत्तानासन हो गया, सुप्त वज्रासन हो गए, हलासन, सर्वांगासन, ऐसे अगर आसन आप करते हैं तो आपके गर्दन के स्नायु की शिथिलता कम होती है, उस जगह की इलास्टिसिटी बढ़ती है और उस जगह की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिसके कारण आपको खर्राटे आना बहुत से प्रमाण में कम होता है। उम्मीद है कि आप वीडियो में बताए गए सभी उपायों का पालन करेंगे
और आप खुद नींद का पूरा उपभोग ले सकेंगे और आपके आजू बाजू वालों को भी गहरी नींद सोने का आनंद लेने देंगे। धन्यवाद।